Hello guys, my name is Renu and I am the faculty of Electronic Science and Paper 1 for the UGC NET. Welcome to our YouTube channel Nexus India Learning. So today I am going to talk about what is UGC NET, what is the qualification for UGC NET, what is the age limitation for the UGC NET और we can say कट ऑफ जो रहती है वो हमारी कहाँ तक रहती है अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरीज में या PWD SC ST जो हमारी अदर कैटेगरीज रहती है वहाँ पर हमारी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रहेगी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ने क्या किया, जो नेट है, जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। किसके थ्रू कराया उन्होंने? यहाँ ये हमारा जो कंडक्ट कराती है यूजीसी, ये एनटीए के थ्रू उन्होंने क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। एनटीए क्या है? हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो वी कैन से यूजीसी थ्रू एनटीए क्या करा रही है, हमारा यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। ठीक है, बिफोर एनटीए सीबीएसई क्या करती थी, इसको कंडक्ट करती थी। लाइक अप टू जुलाई 2018 सीबीएसई ने जो यूजीसी नेट का एग्जाम था वो कंडक्ट किया था। आफ्टर दैट एनटीए क्या कर रही है, इसको कंडक्ट कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेट, व्हाट इज द नेट, कि है किस लिए हम ये नेट का एग्जाम कर रहे हैं। सो नेट जो हमारा होता है या यूजीसी नेट की अगर हम बात करते हैं तो ये नेट और जेआरएफ के लिए हमारा क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। नेट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट and JRF for the Junior Research Fellowship. जो यूजीसी नेट हमारा जो कंडक्ट कराया जाता है वो चेक करने के लिए द एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्या कराया जा रहा है, कंडक्ट करा। कैसे होता है? इसमें जो हमारा एग्जाम मोड रहेगा वो हमारा रहता है ऑनलाइन मोड, या आप बोल सकते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें हमारा रहेगा। द मेन थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग क्या रहती है इसमें हमारी रहती है। एग्जाम पेपर हमारे क्या रहते हैं, पेपर आपके इसमें दो रहेंगे, एक रहता है पेपर 1 एंड द सेकंड इज द पेपर 2। पेपर 1 इज द जनरल सब्जेक्ट एंड पेपर 2 इज द कोर सब्जेक्ट। लाइक अगर हम बात करते हैं, जो यूजीसी नेट है वो 82 सब्जेक्ट्स में क्या करा रहा है, कवर करता है हमारा एग्जाम। यानी कि आपका 82 जो कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री है, पोल साइंस है, आर्ट है, आपका साइकोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, लाइक दिस 84 सब्जेक्ट्स में क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। सो जो हमारा कोर सब्जेक्ट का रहेगा उसके लिए पेपर 2 रहेगा, और सभी 84 सब्जेक्ट्स के लिए क्या रहता है, जो जनरल पेपर रहेगा वो हमारा पेपर 1 रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वेटेज की, कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या वेटेज है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपका 2 मार्क्स ईच रहेगा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 रहता है। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका क्या रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, अगेन 2 मार्क्स ईच एंड इट्स 200 मार्क्स। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो पेपर 1 और पेपर 2 अगर कंबाइन बात करें तो हमारा 300 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। और टोटल आवर्स कितने रहेंगे, 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर 3 आवर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिफोर दैट अगर हम बात करें, जब सीबीएसई हमारा एग्जाम कंडक्ट कर रहा था तो उस टाइम पे हमारा क्या रहता था, पेपर 1 के लिए हम अलग से 1 घंटा मिलता था और 2 घंटे हमें किसके लिए दिए जाते थे, पेपर 2 के लिए दिए जाते थे। बट अब क्या है, आपको टोटल 3 आवर्स आपको मिलेंगे। आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि पेपर 1 के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, पेपर 2 के लिए आप कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो टोटल 3 आवर्स में आपको दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज लिमिटेड, कि एज लिमिट क्या है, अगर हम बात करते हैं नेट के लिए लाइफ टाइम यू कैन ट्राई एनी टाइम फॉर द नेट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं।
ठीक है। अगर हम JRF की बात करते हैं तो 31 नॉर्मल एज है जो सभी के लिए, लाइक अगर हम बात करें मेल के लिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं जनरल एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए इज 31 ईयर्स, एंड बाकी 35 ईयर्स लाइक अगर हम बात करते हैं फीमेल, SC ST जो बाकी हमारी जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी हम बात करें उनके लिए, या फिर PWD में जो आते हैं तो उनके लिए 35 ईयर, ठीक है। तो JRF के लिए नॉर्मल अगर हम बात करते हैं 31 ईयर एज होती है, एंड बाकी के लिए सबके लिए 35 ईयर रहती है। दैट इज द एज लिमिट फॉर द नेट एंड द JRF, ठीक है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। So, for both of them, for NET and JRF के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए इन मास्टर डिग्री। अगर आपके 55% मार्क्स हैं तभी आप नेट या JRF के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगेन द सेम केस अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरीज या PWD के लिए, उनके लिए अगर हम बात करें देन उस केस में आपका हो जाता है 50% मार्क्स आपका क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग द व्हाट इज द कि आपको कितना क्वालिफिकेशन आपकी, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं नेट या JRF के दे रहे हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने चाहिए। सो आई कैन मेंशन देयर क्वालिफाइड मार्क्स, या आई कैन से क्वालिफाइंग परसेंटेज भी हम बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कंबाइन करके मैं बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके रहने चाहिए या आने चाहिए फॉर क्वालिफाइंग। ये जस्ट क्वालिफाई आप ये नहीं समझेंगे 40% मार्क्स अगर आप आके आ रहे हैं तो आपका नेट या JRF में सिलेक्शन हो रहा, नहीं। दिस इज द ओनली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि अगर 40% मार्क्स आपके आते हैं तब आगे आपको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे तो आपको कंटिन्यू ही नहीं माना जा रहा आगे नेट या JRF के लिए, ठीक है। ये सेम केस मैं ये बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। अगेन रिजर्व कैटेगरीज या SC ST या PWD के लिए वो रहता है 35% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द क्वालिफाइंग मार्क्स। अगेन नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कट ऑफ, कैसे सिलेक्ट होती है, क्या परसेंटेज रहता है, क्या परसेंटाइल रहता है, दो चीजें रहती हैं। अगर हम नेट में बात करते हैं दो चीजें हमारी होती है, एक होता है परसेंटेज जो नॉर्मल हम कोई भी अपना एग्जाम होता है तो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, लाइक आपके जितने भी मार्क्स है, लाइक आपके 400 मार्क्स है 500 में से आउट ऑफ है 200 करके जो हमारा निकल रहा है दैट इज द परसेंटेज। बट नेट क्या करता है, परसेंटाइल विथ बात करता है। परसेंटाइल एक वर्ड यूज होता है वहां, मैनी टाइम्स बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि परसेंटाइल क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, इससे मैं क्या मतलब समझूं। परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर हम बात करें कि आपके जो भी मार्क्स हैं, जितना भी परसेंटेज आपका बन रहा हो, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 5 बच्चे हैं, एक के 2 मार्क्स हैं, एक के 4 हैं, 6 है, 8 है, 10 है। लाइक अगर मेरे 10 मार्क्स हैं, 10 में से आने तो यहाँ पे मेरा परसेंटाइल 100% है कि भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, पहले नंबर पे सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं यहीं पर अगर यहाँ पर जिसके 8 मार्क्स उनकी बात करते हूँ तो उससे सिर्फ वो एक बच्चे से पीछे है, बाकी सब उसके पीछे, तो यहाँ पे उनका 99% होता है। तो मतलब परसेंटाइल बताता है कि आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि नेट और JRF में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कौन सिलेक्ट होगा। अगर हम नेट में बात करते हैं तो 6% कैंडिडेट्स को ही क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। कौन से 6%, जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है, अपीयर किया है, अप्लाई तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, बट अपीयर कितने हो रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जिन्होंने अपीयर किया उनके 6% कैंडिडेट्स का क्या होता है, नेट लिया जाता है। मतलब जो हाईएस्ट 6% रहेंगे उनका। अगर JRF की बात करते हैं तो वो लिया जाता है सिर्फ 1% कैंडिडेट को ही क्या किया जाता है, सिलेक्ट नेट के लिए। अगेन जो 6% और 1% है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा, ऐसा नहीं है कि सभी में से, नहीं। 6% आपके जनरल से रहेंगे, फिर आपके SC ST से रहेंगे, OBC से रहेंगे, EWS से भी अलग रहेंगे, PW से रहेंगे। तो इस तरीके से हर एक से 6% कैटेगरीज वाइज वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वहां से लेते हैं।
द सेम केस जेआरएफ के लिए 1% भी वो क्या करेंगे, इस तरीके से ही लेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर ही लिया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, सीबीटी था, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम बात कर लिया, कितने मार्क्स का होता है वो हमने देख लिया। एज लिमिटेशन हमने बात कर ली नेट और जेआरएफ के लिए 31 जेआरएफ में, और नॉर्मल अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरीज के साथ 35 नेट के लिए लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, कितने परसेंट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है नेट और जेआरएफ के लिए, और नेट आपका ऑब्वियस सी बात आप कई असिस्टेंट प्रोफेसर फेलो के लिए रहेगा, और जेआरएफ आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप लाइक अगर आप कहीं पे रिसर्च करना चाहें। सो आई थिंक आई कवर ऑल द थिंग्स, बट अगर आपको लगे कि कहीं पर भी कुछ मिस्टेक है या कुछ कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।